आज चर्चा कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा की होगी। पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा सार्वजनिक तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि वे साल 2022 में विधानसभा के चुनावों में धर्मशाला से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने न केवल साल 2022 में बल्कि ताउम्र और आखिरी दम तक धर्मशाला से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सुधीर शर्मा का यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया जब खुद को कांग्रेस की भावी सरकार में मुख्यमंत्री देखने वाले नेता जीएस बाली का आकस्मिक निधन हुआ और हिमाचल में हुए उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली। इससे पहले लोकसभा के चुनावों और धर्मशाला के उपचुनावों में सुधीर शर्मा की स्थिति ठीक उसी सूरज की तरह थी जो आसमान में छाए हुए बादलों के आगोश में कभी बाहर निकलता तो कभी अचानक से लापता हो जाता। सुधीर शर्मा की इस तबीयत के मद्देनजर सियासी गलियारों में सुधीर शर्मा की छवि को लेकर भी सवाल उठते रहे और साथ ही चुनाव किस पक्ष और कहां से लड़ना है इस पर भी उनके प्रतिद्वंदी हमेशा ही चुटकियां लेते नजर आए। मगर तमाम अटकलों को एक साथ विराम देते हुए सुधीर शर्मा ने साफ ऐलान कर दिया कि वे धर्मशाला के हैं और यहां के मरते दम तक रहेंगे। धर्मशाला हिमाचल में क्रिकेट की पहचान है और सुधीर शर्मा का एक फोटो क्रिकेट के साथ वायरल हो रहा है। कांगड़ा जिला मतलब हिमाचल प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा जिला जहां सब कुछ है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। कांगड़ा के सबसे बड़े नेता मतलब जीएस बाली का अब निधन हो चुका है और नए राजनीतिक समीकरणों में बड़े खेल की बात सुधीर समर्थक करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये समीकरण भाजपा के लिए घातक उस स्थिति में और हो सकते हैं अगर बाली पुत्र रघुवीर भी कांगड़ा के नेताओं की टोली में मिलकर पार्टी का झंडा उठाते हैं। इस खेल का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। जीएस बाली के निधन के बाद सुधीर और बाली के बीच कोल्ड वॉर पर पूर्ण विराम लग चुका है। इसके बीच में अब कांगड़ा कांग्रेस क्या करेगी, बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल रघुवीर सिंह बाली को लेकर है कि बाली पुत्र भविष्य की राजनीति में कहां खड़े नजर आएंगे। ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में कांगड़ा की सियासी चाल में सुधीर और बाली हमेशा सार्वजनिक मंच पर तो हंसते ही नजर आए लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति में खूब खेल उस दौर में हुआ जिसका कारण दोनों नेताओं की हार के रूप में सामने आया। और उस दौर में रघुवीर सिंह बाली महत्वपूर्ण फैक्टर इस शीत युद्ध का रहे थे। अब रघुवीर खुद मैदान में होंगे मतलब एकजुट कांग्रेस का संदेश क्या पूरे कांगड़ा के साथ नगरोटा भी देगा या नहीं देगा, ये सवाल भी बड़ा है। बड़ा खेला होने की बात कही जा रही है लेकिन ये इस बार फिर कांग्रेस के भीतर ही होगा या भाजपा के साथ होगा, ये देखने योग्य होगा। लेकिन इन सबके बीच में सुधीर शर्मा एक बार फिर आकर्षण का केंद्र सत्ता के गलियारों में बने हुए हैं और निगाहें बाली पुत्र पर है कि आगे की राजनीति की रणनीति क्या रहेगी। वहीं सुधीर शर्मा कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस साथ रही है और आगे भी साथ रहेगी। जहां तक बाली की बात है उनकी कमी हमेशा रहेगी और रघुवीर बाली के साथ कांग्रेस खड़ी है जिसमें सभी भागीदार हैं। देखना यह है कि कांग्रेस बाली पुत्र का साथ किस रूप में देगी क्योंकि खेला होवे के बहुत से मतलब यहां सुधीर के साथ जोड़कर देखे जाने लगे हैं।